हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके मत देना फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आ गया क्या लेटेस्ट अपडेट आई है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी हासिल हुई है फ्रेंड्स। बुजुर्गों के लिए बड़ी अपडेट आई है फ्रेंड्स। तो पूरी अपडेट इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। तो बड़ी अपडेट आई है, बुजुर्ग न ले टेंशन, अब घर पर मिलेगी पेंशन। जी हाँ, बहुत से बुजुर्ग हैं जो परेशान हो रहे थे, उनकी जो पेंशन उनके बैंक खाते में आएगी या नहीं, जिनके बैंक खाते मर्ज हुए हैं, तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही मिलेगी उनको पेंशन। जी हाँ, जो पेंशन है, पेंशन योजना के तहत है, बुजुर्गों को घर पर ही मिलेगी। ठीक है, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ क्या पूरी अपडेट आई है। तो इसमें बताया कि वृद्धजन समाज की धरोहर होते हैं, जीवन के उत्तरार्ध में उनके सामने कम से कम समस्याएं आएँ, इसका ध्यान सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य है कि इसी कड़ी में प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि उन्हें गाँव में ही पेंशन मिल जाए। अगर ऐसी व्यवस्था शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी हो जाए तो और अच्छा संभव है कि प्रदेश सरकार गाँव में पेंशन वितरित करने की व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाने के बाद नगरों में भी ऐसी व्यवस्था करेगी। दरअसल गाँव को प्राथमिकता देने का कारण यह है कि सभी गाँवों में बैंक नहीं है। पेंशन की राशि बैंक खाते में ही जाती है, चूँकि सामाजिक सुरक्षा समान भत्ते के पात्रों में बड़ी संख्या में वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांग होते हैं। ऐसे में उनके लिए दूर स्थित बैंकों में जाना दुर्लभ होता है। तो बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों को भत्ता उन्हें बिना किसी परेशानी का सामना किए समय पर मिल जाए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक कल्याण योजना के तहत 29,62,518 लोग 2500 रुपये मासिक पेंशन भत्ते ले रहे हैं, जिनमें 17,87,011 लोग 60 साल से अधिक उम्र के हैं। खास बात यह है कि समान भत्ता लेने वाले बुजुर्गों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में ही करीब 2.25 लाख बुजुर्ग बढ़े हैं जो समान भत्ता ले रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि फिर चलने फिरने में लाचार सभी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को गाँव में ही पेंशन और भत्ते मिल जाए। इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। इससे उन्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें घर पर ही बैंकिंग सेवाएं दी जाएगी। अगर वह बैंक में जाते हैं तो वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था बैंकों को करनी होगी और उन्हें पानी पिलाने के लिए अलग से कर्मचारी तैनात करना होगा। विशेषकर 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए बैंकों का विशेष सुविधाएं देनी होगी। तो ये पूरी अपडेट है फ्रेंड्स। बड़े बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी की राहत है, तो उनको घर पर ही जो पेंशन है दी जाएगी। तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो हरियाणा में जिन पर बैंक नहीं है, बैंक उपलब्ध नहीं है, तो बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता है उनको। तो उनको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर घर पेंशन देने की योजना स्टार्ट की है। तो इसमें बताइए, अटल सेवा केंद्र से भी बुजुर्ग ले सकते हैं अपनी पेंशन। सामाजिक कल्याण योजना के सभी पात्र अटल सेवा केंद्र पर भी पेंशन भत्ते ले सकेंगे। अटल सेवा केंद्र संचालक बुजुर्गों के खातों से पेंशन निकालकर उन्हें देंगे। अगर बुजुर्ग नहीं आ सकता है तो अटल सेवा केंद्र संचालक को घर जाकर पेंशन का भुगतान करना होगा। सभी गांवों के अटल सेवा केंद्रों पर पेंशन पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां बुजुर्ग अपनी पेंशन ले सकेंगे। केंद्र संचालक डेजी के ऐप के जरिए बुजुर्गों को पेंशन का भुगतान करेंगे। अहम बात यह है कि बुजुर्गों को पेंशन निकलवाने पर कोई फीस नहीं देनी होगी। डीजी पे ऐप ऐसी सुविधा है जिसके तहत आधार के जरिए खाते से राशि की निकासी और बैलेंस की जांच करवाई जा सकती है। इसके लिए किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड देना होगा। अंगूठा लगाने के बाद जिस बैंक में भी खाता लिंक होगा उससे राशि निकाल कर दे दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट बताइए, बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी की राहत की बड़ी खबर है फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे। और हज़ारों बुजुर्गों के लिए पेंशन बनवाना टेढ़ी खीर। प्रदेश में हज़ारों बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास उम्र के सत्यापन के लिए न कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र और न ही कोई दस्तावेज है। इन्हें पेंशन शुरू कराने में कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही है। गठबंधन सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी के विधायक अमरजीत टांडा ने विधानसभा के मानसून के सत्र में वृद्धावस्था पेंशन बनाने की जटिल प्रक्रिया का मुद्दा उठाया था। उसके उल्ट महकमे में कुछ अफसर कर्मचारियों की मिली भगत से अयोग्य लोगों को भी बुढ़ापा पेंशन बन रही है। अवैध रूप से लेन देन पर फर्जी लोगों की पेंशन बनने का आरोप लगाते रहे हैं। इस पर रोक जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट। जो बुजुर्गों की पेंशन है वो जल्द से जल्द उनके बैंक खाते में जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो उनको बैंक जाने के बहुत से बुजुर्ग हैं जिनको लाचार है। दूसरे दूसरे विलेज में जो बैंक है, तो इसलिए उनको घर पर ही पेंशन उनको दी जाएगी। ठीक है।
तो ये पूरी अपडेट आई थी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।